तो मुस्कान आज दिन भर से नदारद रही, जो कि शशि थरूर की शख्सियत का हमेशा से एक हिस्सा रही है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं, आपने देखा यह आखिरी तस्वीर जो शशि थरूर की हमें दिखाई दी मुलाकात से ठीक पहले, अभी भी प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह लगातार बने हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के निवास स्थान के ठीक बाहर, मगर साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, क्योंकि इस मौके पर जरूरी है बीजेपी की प्रतिक्रिया भी, जो कि एक बहुत बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। रविशंकर जी, शुरुआत में आपकी प्रतिक्रिया, विदेश राज्य मंत्री से एक तरह से इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री अब। देखिए, उस पर औपचारिक प्रतिक्रिया हम करेंगे जब इस्तीफा हो जाएगा, जो होना चाहिए। हम इसको कोई हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करें। अभिषाद जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपका चैनल देश में काफी देखा जाता है, हिंदी इलाकों में भी, तो देश को जानना जरूरी है कि हमने कॉर्पोरेट फ्रॉड का एक बहुत बड़ा मामला उठाया है। एक मंत्री अपनी एक मित्र के लिए पूरे इम्प्रोप्राइटी से 70 करोड़ रुपए की कमाई कराते हैं। कंपनी लॉ के धारा 79A में 1 साल पूरा होना जरूरी है कंपनी के कमर्शियल ऑपरेशन का, तब आप स्वेट इक्विटी दे सकते हैं। किसी डायरेक्टर को देंगे, इंप्लॉय को देंगे। 5 करोड़ से ऊपर लेना है तो भारत सरकार की अनुमति जरूरी है, और इसके पहले एक प्रकार वैल्यूएशन होगा कि उनकी क्षमता, प्रतिभा क्या है। वो वैल्यूएशन रिपोर्ट पूरे शेयर होल्डर्स के सामने जनरल बॉडी मीटिंग में रखी जाएगी और वो अनुशंसा करेंगे, तब ये दिया जाएगा। ये सब कुछ नहीं हुआ। ऑक्शन के 10 दिन पहले तक वो डायरेक्टर नहीं है, और स्वयं शशि थरूर ने सदन के पटल पर यह स्वीकार कर लिया कि इन्होंने स्वेट इक्विटी दिया है रैंडीवू स्पोर्ट्स ने। हमारी ये आपत्ति है कि भारत सरकार का मंत्री कानून का इतना बड़ा खुला खुला उल्लंघन कर रहा है और लोकसभा के पटल पर उसको स्वीकार कर रहा है कि स्वेट इक्विटी इश्यू की गई। तो हमने कहा कि यह करप्शन का सीधा मामला बनता है, कोई हथियार का हमने प्रयोग नहीं किया है, और भारत सरकार का यह फर्ज था कि जल्दी कार्रवाई करती। अभी भी अपेक्षा करेंगे कि प्रधानमंत्री, और आपके दर्शकों को एक और बात जानना जरूरी है अभिषाद जी, जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो चिदम्बरम उस समय वाणिज्य मंत्री थे। उनकी पत्नी जो एक अच्छी वकील है, उन्होंने 1 लाख रुपए में फेयर ग्रोथ का शेयर लिया था, लेकिन एक आरोप आया कि बाजार में उसका शेयर का दाम बहुत ज्यादा है और चिदम्बरम साहब को इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास से सबक लेने वाले उस समय के वित्त मंत्री जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उनको जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल रविशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भ्रष्ट होने का जो एक तरह से आरोप है, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कड़ा आरोप है? राजनीतिक नासमझी कहें तो समझ आता है, मगर भ्रष्ट होना या भ्रष्टाचार का एक आरोप, क्या आपको नहीं लगता कड़ा आरोप है, बहुत जरूरत से ज्यादा? देखिए, आज मेरी प्रेस भी हुई थी, मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहा है, और आज मैंने सारे दस्तावेज रिलीज कर दिए हैं। आपके प्रतिनिधि वहां पर थे। हमें आप ये बताइए कि अगर कानून का उल्लंघन करके, उनके निजी रिश्ते क्या हैं किसी से, हमारा विषय नहीं है, उनकी प्राइवेसी का हम पूरा सम्मान करते हैं, ये स्पष्ट कह दें, लेकिन अपने ओपनली डिक्लेयर्ड मित्र को कंपनी लॉ और रूल्स का खुलेआम उल्लंघन करवाकर 70 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कराना। देखिए, समझिए, अगर आज उस शेयर को बेचा जाए तो वो आराम से 70 करोड़ में बिकेगा। कल शेयर आगे भगेगा तो इसकी कीमत 500 करोड़ भी हो सकती है, और ये परपेचुटी में है, मतलब डाइल्यूट नहीं होगी बिना एक पैसा लगाए। तो अगर इस तरह का काम होगा, क्षमा करिए, तो इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और आज अगर ये इनका कहना है कि इसको हम सरेंडर करने को तैयार है, तो ये तो गलती की स्वीकारोक्ति है। चलिए, एक बात तो तय है, बीजेपी की तैयारी पूरी दिखाई देती है यहां पर।